हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? फन विद मैग्नेट। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बनने चाहिए इस क्लास में तो यहाँ से बनने चाहिए। इसमें कंसेप्चुअल चीजें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, हैव टू पोल्स। ठीक है, हर एक मैग्नेटिक क्या होंगे? दो पोल होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा वर्ड है जो कि डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। पहले बात करते हैं कौन सा पोल होगा। एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा आपका साउथ पोल। हर एक मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। ठीक है, आप किसी भी तरह देखें, चाहे उस पेपर लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, लेबलिंग हो या ना हो, कलर अलग हो या ना हो, लेकिन हमें डायरेक्टली क्लियर होना चाहिए कि एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। पहला होता है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 2 की। सॉरी, ये तो हो गया अपना। बात करते हैं नेक्स्ट की कि हर एक मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। एवरी मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। हर एक मैग्नेट जो होती है वो क्या होती है? हमेशा एक पेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। कैसे? कि अगर मान लीजिए अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं, इस जगह से ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा आपको? कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट है। अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया बीच में से, इसके दो पीस हो गए, इक्वल इक्वल पीस मान लेते हैं। ये पोल अगेन कैसा हो जाएगा? आपका नॉर्थ पोल पहले से है। ये जो ब्रेक होगा तो ये वाला बन जाएगा आपका साउथ पोल, ये वाला ब्रेक वाला पार्ट बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये अगेन साउथ। ठीक है, अगर मैं इसको और ब्रेक कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं और इसको यहां से ब्रेक कर दूं, तो ये कैसा दिखेगा? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? फिर से क्या हो गया, देखो मैंने एक मैग्नेट को दो पीस में कन्वर्ट किया, दो को चार में किया, चार को आठ में कर दूंगा। हर एक सिचुएशन में जो पेयर बन रहा है ये क्या बन जाएगा आपका? साउथ, और ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। दिस वन इज साउथ, दिस वन इज नॉर्थ। इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। हो क्या रहा है यहां पे? हाँ, हो क्या रहा है? ये कंडीशन क्या बन रही है कि सर इसके दो पोल बन रहे हैं। हर एक मैग्नेट जो भी है वो हमेशा एक पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये था पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। जब मैंने तोड़ के ये बनाया तो ये अगेन फिर से क्या कर रहा है? पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने इसको तोड़ के ये बनाया तो फिर से क्या कर रहा है? पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इसको और तोड़ दूं, यहां से बीच में से और तोड़ दूं, तो ये पीसेस भी क्या करेंगे? पेयर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और जो मैग्नेट होती है हमेशा पोल, उसकी पोल के पेयर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। यहां पर ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 3। काफी आसान होगा और डेफिनेटली आप लोगों को पता भी होगा। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करके देखते हैं। एक ये मैग्नेट है मेरे पास और एक दूसरा ये मैग्नेट है, और मैंने क्या किया, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका मान लेते हैं साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। ये दोनों जो मिल रहे हैं ये क्या है? ये लाइक पोल है। कौन से पोल है ये दोनों? यहाँ पे लाइक पोल्स है ये। ठीक है, अब लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। अगर मैं इसकी जगह ये वाला एग्जाम्पल काम में लूं, फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट ये ले लेते हैं, एक मैग्नेट ये ले लेते हैं, और ये बोल देता हूं मैं कि ये अगर नॉर्थ है, फॉर एग्जांपल ये साउथ है, तो ये नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ ले लेते हैं और ये साउथ ले लेते हैं। अब बताइए सिचुएशन में क्या होगा? ये दोनों ही लाइक पोल्स है, दोनों ही सिचुएशन में क्या बन रहा है? ये लाइक पोल है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं अनलाइक पोल की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, और ये मैंने ले लिया नॉर्थ पोल, ये मैंने ले लिया साउथ पोल, ये नॉर्थ और ये साउथ। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी ऐसी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? दोनों लाइक पोल से अनलाइक पोल से, ये सारे अनलाइक पोल से। कौन से पोल है ये? अनलाइक पोल से। अब अनलाइक पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि यहां पर हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को पास लेकर आऊंगा, ब्रेक करने के बाद इन दोनों को पास लेकर आऊंगा, तो क्या करेंगे, दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट है। वैसे ही अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की है अब तक। पहला, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। एवरी मैग्नेट एग्जिस्ट इन द पेयर, हर एक मैग्नेट क्या होती है, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाँ जी करती है। अगर मैं एक मैग्नेट को ब्रेक करूंगा तो 2 पार्ट में, हर पार्ट क्या बन जाएगा उसका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए, और ब्रेक करता जाऊंगा तो क्या होगा, उसकी साइज छोटा होता जाएगा, लेकिन उसके जो पोल्स होंगे वही रहेंगे जो पहले थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। मैंने क्या बोला यहां पर, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये वाले 3 पॉइंट मेरे यहां पर कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको क्या बोल रहा हूं मैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट is always aligned in north and south direction. A freely suspended magnet always aligned in north and south direction. एक मैग्नेट है, ये मान लेते हैं मैग्नेट है मेरे पास। अगर मैं इसको किसी थ्रेड की हेल्प से लटका दूं बांध के, और ये वाला जो पॉइंट है इसका पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल है, और ये वाला पार्ट मान लेते हैं इसका साउथ पोल। नीचे वाला पॉइंटेड पार्ट नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, एक थ्रेड से बांध के लटकाया ऐसे, और ये मैग्नेट है। ठीक है, मैंने इसको फ्रीली लटका दिया। अब ये घूम फिर के ऐसे घूम फिर के चारों तरफ से राउंड करके कहां पहुंच जाएगी, ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब कौन सा नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में लाई करेगी। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मैं और फील कराता हूं। मान लेते हैं मेरे सामने वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ है, मान लेते हैं। जब वो नॉर्थ होगा तो ये वाला क्या होगा आपका, बैक वाला, मेरे पीछे वाला पार्ट साउथ, फ्रंट वाला नॉर्थ, बैक वाला साउथ। अब मैंने क्या किया, इसको थ्रेड की हेल्प से ऐसे लटका दिया। अब पहले जब लटकाओगे, फ्रीली लटकाओगे, तो क्या होगा, पहले चारों तरफ राउंड अप करेगा, इस तरह घूमेगा फिरेगा, और थोड़ी देर बाद कहां जाके रुक जाएगा, ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ वो वाला नॉर्थ है, ये अपना ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात कर रहा हूं, और ये आपका ज्योग्राफिकल साउथ है। तो मैग्नेट, मेरी बार मैग्नेट, ये मेरी बार मैग्नेट है, मेरी बार मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ में जाएगा, मेरी बार मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ में जाएगा। A freely suspended magnet is always aligned in north and south direction. मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बार मैग्नेट का नॉर्थ, ये नॉर्थ है, कहां जा रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ में। मेरी बार मैग्नेट का साउथ कहां जाएगा, ज्योग्राफिकल साउथ में। ठीक है, A freely suspended magnet is always aligned in north and south direction. कहां जाके रुकेगा ये, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। Is that clear? काफी आसान है। कभी भी कोई बार मैग्नेट लोगे, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, जैसे कि अभी भी हम लोग कंपास वगैरह यूज करते हैं, पहले के लोग यही काम करते थे, मैग्नेट लेके से लटका देते थे, पता लग जाता था नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा, साउथ कौन सा। दिन के टाइम की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये डायरेक्शन पता करने का मतलब, कंपास इसी के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली लटकाना पड़ेगा, ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, हमेशा कहां जाकर रुकेगा ये, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखें। कौन सा डायरेक्शन सस्टेन करेगी ये, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। वो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, मेरी बार मैग्नेट का ज्योग्राफिकल, मेरे बार मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ में होगा, मेरी बार मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ में होगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 5 क्या है, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, सॉरी मैग्नेटिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी ऐसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे ही होता है। तो सेम दोनों जी, ये जो पॉइंट है रिपल्शन वाला, ये दोनों में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी और मैग्नेट में भी। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है मेरे पास, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिफिकेशन। मैग्नेटिफिकेशन क्या होता है, ये फील करते हैं इसको। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। मेरे पास इसमें के 2 स्टिक हैं और दोनों ही दिखने में सेम है। ठीक है, मैं मार्केट गया, परचेस किए मैंने, ये वाले दोनों दिखने में सेम थे। इनमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन रॉड है, दिखने में बिल्कुल सेम है, दिखने में दोनों बिल्कुल सेम है। एक मैग्नेट है, ये मान लेते हैं, मैंने उससे मांगा मुझे एक मैग्नेट दे दीजिए, मैंने को 2 मैग्नेट दे दीजिए, तो उसने क्या किया, मुझे 2 मैग्नेट दिए। ठीक है, यहां पे सेम दिख रहे थे, मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, जब सेम दिखेंगे तो पता लग ही नहीं सकता। यहां पे एक कंफर्म है कि एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं, और यहां पर एक कंफर्म है कि कौन सा होना चाहिए, साउथ पोल। एक नॉर्थ होना चाहिए
और एक साउथ होना चाहिए। अगर मान लेते हैं शॉपकीपर से कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, और मुझे एक गलती से ये वाला जो है वो आयरन दे देता है, ये मेड अप ऑफ आयरन है, ये स्टिक जो दिख रहा है क्या है, मेड अप ऑफ आयरन, और ये रियल में मैग्नेट है, क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? हाँ कर रहे होंगे। ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर मैं पता कर सकता हूं कि आयरन है, ये मैग्नेट नहीं है? हाँ। कौन सा सिचुएशन है? मेरे पास सिचुएशन है रिपल्शन वाला। आपको कंफर्म होना चाहिए हर केस में, 3 केस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। 3 केस में, पहला ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये अगर आयरन रोड होता है तो साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा? हाँ जी करेगा। अगर ये आयरन रोड है तो साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा? हाँ जी करेगा, अट्रैक्शन होगा। अगर मैं इसको चेंज करके इसको साउथ कर दूं और इसको नॉर्थ कर दूं, क्या अब भी इसको अट्रैक्ट करेगा? हाँ करेगा। चलो, अगर ये एक्चुअल में मैग्नेट आ जाती और ये साउथ होता और ये नॉर्थ होता, तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ जी करते। 3 केस हो गए। अगर ये आयरन रोड होता तो इसके दोनों केस में इसको अट्रैक्ट करता। अगर ये मैग्नेट होता तो साउथ इधर होता और इधर नॉर्थ होता तो भी इसको अट्रैक्ट करता? हाँ जी करता। लेकिन एक केस ऐसा बनता है जहां पर मुझे कंफर्म होता है कि हां ये दूसरा भी मैग्नेट है। क्या? ये अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। 3 सिचुएशन में अट्रैक्ट हो रहा था, 4th सिचुएशन में क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा ये मैग्नेट है या नहीं है? तो आप बोलेंगे कि सर रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिफिकेशन। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिफिकेशन। मैग्नेट होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, अदरवाइज हर केस में क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये आयरन रोड होता तो किसी भी सिचुएशन में अट्रैक्ट करता, चाहे पोल इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर ये मैग्नेट होता तो एक केस ऐसा होता जहां पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिफिकेशन। मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो 2 पीस मैं मार्केट से लेकर आया हूं वो मैग्नेट है या नहीं है। ये कंफर्मेशन कौन देगा? रिपल्शन टेस्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। सॉरी, ये एक मैग्नेट है मेरे पास, और ये आपकी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या बोलती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द पोल ऑफ द मैग्नेट। कहां पर होती है ये? मैग्नेट की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां पर होती है? मैक्सिमम एट पोल्स एंड 0 एट सेंटर। 0 बोल दीजिए या मिनिमम बोल दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट कहां पर होती है? स्ट्रेंथ ऑलवेज एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट के पोल्स हैं, मैग्नेट की स्ट्रेंथ कहां पर होती है? आपके पोल पर। करेक्ट है? कैसे फील करते हैं? मैं बहुत सारे आयरन फिलिंग्स लेता हूं, छोटे छोटे आयरन के पीसेस लेता हूं और लाकर इस मैग्नेट को उस आयरन के पीसेस के बॉक्स में डाल देता हूं। जब आप मैग्नेट को निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? कैसा फील होगा आपको? यहां पे आयरन के बहुत सारे फीलिंग्स इस तरह क्या होंगे? चिपके होंगे एक पोल पे। अगेन सेम सिचुएशन कहां पर क्रिएट दिखेगी आपको? यहां पे भी क्रिएटेड दिखेगी। यहां पे क्या हो रहा होगा कि बहुत सारे आयरन फीलिंग यहां पे चिपके होंगे। ये क्या है? दोनों ये मैग्नेट के पोल्स हैं। तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां पर है? किसने अट्रैक्ट किया आयरन फीलिंग्स को? आयरन फीलिंग तो अट्रैक्ट नहीं किया मैग्नेट को, आयरन फीलिंग को अट्रैक्ट किया मैग्नेट ने। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां पर है? मैक्सिमम कहां पर है इसकी स्ट्रेंथ? पोल्स पर। और आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहां पर नेग्लिजिबल अमाउंट में आयरन पीस होंगे या फिर नहीं होंगे। मतलब जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम कहां पर होती है? पोल्स पर। कहां पर होती है? पोल्स पर। और सेंटर पे कितना होता है? 0। मतलब यहां पर आयरन फीलिंग नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये 6 प्रॉपर्टीज एक बार रिपीट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है आपको? एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। 2 पोल होंगे मैग्नेट के, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हर एक जो मैग्नेट होगी वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं उसको ब्रेक करता हूं तो ये नॉर्थ और साउथ में ही क्रिएट होगी। थर्ड नंबर क्या बोलता है? लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला था? A freely suspended magnet is always aligned in north and south direction. पॉइंट नंबर 5 क्या बोला था आपको? रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ, हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या था आपका? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वाला, ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये क्या था आपके पास? पॉइंट नंबर 6
पॉइंट नंबर 5 क्या था मेरे पास कि अगर मैं अलग अलग मैग्नेट को लेकर आता हूं जिनकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि मैग्नेट है या नहीं है, तो टेस्ट बोलता है रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिफिकेशन। पॉइंट नंबर 6 क्या है मेरे पास, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड जीरो एट सेंटर। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से रीड आउट करें, जो भी कुछ डाउट है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।